इसमें हमने ऐसे डेवलप किया है कि वो सामान्य भाषा में लोग उसको जब भी खोलें तो उनको जो समस्या इससे रिलेटेड है उसको वो उसमें देख सकें। तो वो कॉमन 10-15 समस्याएं जो कैंसर के लोगों को होती है क्लिनिकली वो उसमें लिखा हुआ है और उसके सामने उनको कुछ नहीं करना है, बॉक्स को टिक करना है। तो आप देखें कि मोस्ट कॉमन कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर है। पूरे दुनिया में भी, हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी। और इसके अलावा जो है कि कॉमन कैंसर बिहार में, क्योंकि बिहार में तंबाकू का सेवन ज़्यादा होता है, तंबाकू का उपयोग ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हेड एंड नेक के कैंसर बहुत ज़्यादा है। तो इस ऐप के माध्यम से या अवेयरनेस के माध्यम से कोशिश किया जा रहा है कि हर गांव-गांव तक जो है कि रीच हो आपका, गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे काम करें और लोगों के बीच जाके उनसे जो है कि चाहे ऐप के माध्यम से या डायरेक्ट हेल्थ कैंप करके या कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के थ्रू बीमारी को अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जाए, आरंभिक अवस्था में डायग्नोस किया जाए। जो ट्रीटमेंट आपका पटना में 1 लाख में होगा, यदि आप एमडी एंडरसन अमेरिका में जाकर कराएंगे, मेयो क्लिनिक अमेरिका में जाकर कराएंगे, तो वही इलाज आपका 50 लाख में होगा। फन्ना जगह चले जाएंगे, दिल्ली बॉम्बे तो ज़्यादा अच्छा इलाज हो जाएगा, वहाँ जाएंगे सीएमसी बिलौर तो ज़्यादा अच्छा इलाज होगा। जबकि आज के तारीख में सीन बदल चुकी है। हमारे यंग जनरेशन के डॉक्टर्स अच्छे अच्छे जगहों से सीख के काम, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, अब्रॉड से, आपके शहर में रह के उससे बढ़िया काम कर। अब आपके यहाँ नी रिप्लेसमेंट के लिए इंग्लैंड से लोग आ रहे हैं पटना में। आपने न्यूज़ पढ़ा ना, क्यों आ रहे हैं? तो हम एडवांस हो चुके हैं अब। हमारे साथ डॉक्टर रिदु कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी बीमारियां जो है वो बिहार में लोगों के अंदर ज़्यादातर पाई जाती हैं। जैसा कि आज यहाँ जो मीटिंग हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें मेनली कैंसर स्क्रीनिंग पे बात हो रही थी और एक कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, कैंसर अर्ली डिटेक्शन के लिए एक लॉन्च ऐप होगा 8 तारीख को। सो यदि हम लोग बात करते हैं कि कैंसर में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, तो आप देखें कि मोस्ट कॉमन कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर है। पूरे दुनिया में भी, हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी। और इसके अलावा जो है कि कॉमन कैंसर बिहार में, क्योंकि बिहार में तंबाकू का सेवन ज़्यादा होता है, तंबाकू का उपयोग ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हेड एंड नेक के कैंसर बहुत ज़्यादा हैं। लोग गुटखा वगैरह जो प्रयोग करते हैं, तो हेड एंड नेक कैंसर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। प्लस जो है गंगा के बेसिन में, गंगा की तराई का जो इलाका है, उसमें हिपेटोबिलियरी कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, पित्त के थैली का कैंसर जो है कि बहुत कॉमन है। और ख़ास करके बिहार के पेशेंट में इशू क्या है कि हमारे यहाँ अभी भी जो है कि गांव-गांव के लेवल पे या पंचायत लेवल पे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि वैसा डेवलप नहीं हुआ है जैसा केरला वगैरह में है, तो उसकी वजह से एडवांस स्टेज में पेशेंट आते हैं। तो इस ऐप के माध्यम से या अवेयरनेस के माध्यम से कोशिश किया जा रहा है कि हर गांव-गांव तक जो है कि रीच हो आपका, गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे काम करें और लोगों के बीच जाके उनसे जो है कि चाहे ऐप के माध्यम से या डायरेक्ट हेल्थ कैंप करके या कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के थ्रू बीमारी को अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जाए, आरंभिक अवस्था में डायग्नोस किया जाए। तो यदि कैंसर को आप स्टेज 1 में डायग्नोस करते हैं तो क्योर होने का चांस जो है कि मोर देन 90% होता है, 90 to 100%। सो यह एक जो है कि गेम चेंजर होगा। इससे जो है कि कैंसर का क्योर रेट भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो है कि आपको ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है कि 1/4 हो जाएगा। प्लस जो है कि आपको समय का बचत होगा, जो भी डेली वेजेस जो लॉस होते हैं वो आपका कम होगा। तो यहाँ के लिए ओवरऑल जो है कि और अगर देखिए फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेज में जब आप लोग क्योर करते हैं तो मतलब कितना खर्च तक आ सकता है? मतलब लोग जो है वो बाहर ना जाके बिहार क्यों ऑफ़र करें, मतलब बिहार क्यों प्रेफर करें, मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ कि आपको, यदि आप लोकल जगह पे कहीं भी ट्रीटमेंट लेते हैं या सपोज़ जो है कि आप बिहार में ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उसका कॉस्ट सब, यदि आपको यहाँ पे जो भी कॉस्ट है, सपोज़ 1 लाख आता है, तो सेम ट्रीटमेंट यदि आप मुंबई जाकर कराते हैं, दिल्ली जाकर कराते हैं, तो वह कॉस्ट जो है कि आपका 4 गुना बढ़ जाता है, 4 टाइम्स बढ़ जाता है। और यही यदि आप अमेरिका जाके कराते हैं तो 50 गुना बढ़ जाता है। जो ट्रीटमेंट आपका पटना में 1 लाख में होगा, यदि आप एमडी एंडरसन अमेरिका में जाके कराएंगे, मेयो क्लिनिक अमेरिका में जाकर कराएंगे, तो वही इलाज आपका 50 लाख में होगा। सो ये डिफरेंस है। प्लस जो है कि टाइम जो है कि आपको ज़्यादा लगेगा, वहाँ पे वेटिंग वगैरह ज़्यादा है। वैसे इस और ट्रीटमेंट के लिए सेम जितने भी मशीन्स वगैरह और किट्स वगैरह यूज़ होते हैं, ये सारे अवेलेबल हैं? वो सब वो सब अवेलेबल जी, वो सब अवेलेबल है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि यहाँ पे अवेलेबल है, साथ में एक्सपर्टीज यहाँ पे है, हर तरह के डॉक्टर अवेलेबल हैं, एक्सपर्ट अवेलेबल हैं और मशीन अवेलेबल है ना, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। पहले तो रंजन सर कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी पहल है। मैं जानना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है?
ये प्रोग्राम एक्चुअली हमने जो पिछले 10-12 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं पैथोलॉजी में, और हमारे पास कैंसर के बहुत सारे, चूँकि मेरा एक्सपर्टी जो है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं इसके टेस्ट के लिए। तो हमने देखा कि शहर के पेशेंट अर्ली आते हैं, फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज होते हैं, और गांव के ज़्यादातर स्टेज 4 में आते हैं। कुछ ही पेशेंट 3rd में या रेयरली 2nd स्टेज में आते थे। तो नेचुरली उनकी ट्रीटमेंट, सर्वाइवल सब कुछ कंप्रोमाइज़ हो जाती है। खर्च भी 30 से 40% बढ़ जाता है, रिजल्ट भी 0 हो जाता है। अपने घर परिवार का वो सामान, सोना चांदी, ज़मीन बेच के इलाज कराते हैं पता चलने पे। तो जब वो इतना कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को यदि हम फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज करें तो वो इलाज कराएंगे तो वो क्योर हो जाएगा। और मान लीजिए कोई 40 साल का बंदा क्योर हो जाता है, तो वो अपने समाज, अपने घर को वापस एक्टिव लाइफ से फ्रूटफुल लाइफ जिएगा। तो आदमी ऐसा ही हो जाता है, जब आप क्योर हो जाते हैं तो आप पकड़ नहीं पाएंगे कि ये लेडीज या पुरुष कैंसर से पीड़ित था। देखिए बाहर जब भी कोई ऐसा कोई मरीज़ होता है जिसको पता चलता है कि उसको कैंसर है, तो हमेशा से लोग प्रेफर करते हैं कि वो दिल्ली, मुंबई, चाहे बाहर हाँ। अमेरिका वगैरह जाएंगे नहीं, ट्रीटमेंट के लिए। ये सिर्फ कैंसर के लिए नहीं है, ये एक धारणा बिहार के में, खास के बिहार में। जैसे CMC भिल्लौर है, वो एक ऐसा शहर है जिससे नज़दीकी रेलवे स्टेशन 40 किलोमीटर पे है, वहाँ कोई फ़्लाइट नहीं उतरती है। लेकिन आपके बिहार के सब गाँवों में CMC भिल्लौर का नाम पता है। तो ये पहले से एक अपभ्रंश बोले हम इसको, कि चला आता रहा हमारे सोसाइटी में कि फन्ना जगह चले जाएंगे, दिल्ली बॉम्बे तो ज़्यादा अच्छा इलाज हो जाएगा, वहाँ जाएंगे CMC भिल्लौर तो ज़्यादा अच्छा इलाज होगा। जबकि आज के तारीख में सीन बदल चुकी है। हमारे यंग जनरेशन के डॉक्टर्स अच्छे अच्छे जगहों से सीख के काम, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, एब्रोड से, आपके शहर में रह के उससे बढ़िया काम कर रहे हैं। अब आपका यहाँ नी रिप्लेसमेंट के लिए इंग्लैंड से लोग आ रहे हैं पटना में, आपने न्यूज़ पढ़ा ना, क्यों आ रहे हैं? तो हम एडवांस हो चुके हैं। अब यहाँ से हम नी रिप्लेसमेंट कराने यदि दिल्ली जा रहे हैं, तो हम तो अपने को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। और अगर मैं पूछूं अमाउंट, देखिए इन सब जो केसेस होते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और इन सब का ट्रीटमेंट, पहला खर्च जो होता है इलाज के अलावे, यदि आप यहाँ से दिल्ली बम्बे जाते हैं, 3 आदमी भी गए तो पर डे का जो एक्सपेंस हो गया इलाज के अलावे, वो 1,500 से 2,000 रुपया हो। 30 दिन रहे तो 30 दिन में आपका खर्चा तो ऐसे ही बढ़ गया इलाज के अलावे। आप यहाँ इलाज कराए, सेम इलाज मिला आपको, और खर्च भी कम हुआ, और कॉस्ट भी उसी ट्रीटमेंट का जो बाहर 15 लाख लगता वो यहाँ आपको 4 से 5 लाख में हो गया। मतलब बाहर जो की रियल ट्रीटमेंट लगता है वही लगा। जी। और अगर देखिए जो ऐप आपका लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ऐप में हमने ऐसे डेवलप किया है कि वो सामान्य भाषा में लोग उसको जब भी खोलें तो उनको जो समस्या इससे रिलेटेड है उसको वो उसमें देख सकें। तो वो कॉमन 10-15 समस्याएं जो कैंसर के लोगों को होती है क्लिनिकली, वो उसमें लिखा हुआ है, और उसके सामने उनको कुछ नहीं करना है, बॉक्स को टिक करना है। तो और नीचे अपना नंबर, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो नंबर आ जाएगा उसमें। और इवन लॉगिन किया उन्होंने उस ऐप में, तो हमें पता चल गया कि कोई लॉगिन किया है, तो हम फिर उस नंबर को ट्रेस भी करते हैं, इवन नहीं भरा भी तो ये हमें डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर रहा है जिनको परेशानी है। आपके माध्यम से कैसे आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब उनकी क्या वो बीमारी? जैसे ही उसमें पढ़ के भेजते हैं तो हमारे यहाँ से कॉल जाता है हमारी टीम का कि आप किस समय बात करना चाहते हैं। उसमें लिखा भी है कि जो बात करना चाहते हैं वीडियो कॉल पे वो टाइम दे सकते हैं। तो हम डॉक्टर्स उस डिपार्टमेंट का अरेंज करते हैं, यदि मेल है तो मेल डॉक्टर्स, फीमेल है तो जनरली फीमेल उस डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को करते हैं, ताकि वो कंफर्टेबली बात कर सकें, और वो अपना समस्या बताती हैं। इवन कि ब्रेस्ट में है तो वो भी दिखाती हैं। तो इससे ये होता है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस वाला पार्ट जो है, जैसे वो जाते किसी क्लिनिक में तो उतना ही काम होता है ना, आप बताते हैं कि हमको यहाँ गांठ है, लोग उसको देखता है, उसको हिलाता, तो वो लेडी खुद हिला के बता रही हैं, और उसके बाद एक जांच लिखाता। तो ये काम उनका घर बैठे हो गया, और उनके 1,500 रुपये बच गए। और ये जो ऐप लॉन्चिंग में जो भी गणमान्य लोग उपस्थित होने वाले हैं, कौन कौन लोग आने वाले हैं? इन सब लोगों का हमेशा हमें स्नेह मिला है, ब्लेसिंग्स मिला है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल बड़े लीडर्स हैं उनका हमेशा हर मेरे कामों में मिला है। तो इसमें माननीय माझी जी आ रहे हैं, सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं, मंगल पांडे जी आ रहे हैं, नितिन नवीन जी आ रहे हैं, मेयर साहिबा आ रही हैं, डॉक्टर जी के रथ जो ऑन्कोलॉजी के पायोनियर हैं वो आ रहे हैं, हम लोग के गुरु। उनके मार्गदर्शन में मैंने इसमें बहुत सारा कुछ काम किया है इसको पूरा डेवलप करने में। और वो मधेपुरा के सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव जी,
उनका हमेशा से नहीं मिला है मेरे किसी भी काम में, तो वो भी आ रहे हैं ब्लेसिंग देने। थैंक यू सो मच। उसका सारा एक्सरे ले गए, बोले उनको कुछ नहीं चाहिए। एक्सरे जो गया उस पर वो लोग एनालाइज कर रहे हैं कि उसमें क्या चीज़ हम निकाल लें कि सिर्फ एक्सरे, क्योंकि देहात में सिर्फ एक्सरे ही हो सकता है, न तो हिस्टोपैथोलॉजी होती है ना कुछ होता है, सिर्फ एक्सरे होता है, छोटी मोटी खून की जांच होती है, इससे ज़्यादा कोई इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं है गांव देहात में। तो ये चीज़ कि सिर्फ एक्सरे देख के हम लोग बता देंगे कि इसको कैंसर होने वाला है छाती में या ब्रेस्ट में, इस पर हम लोग का चल रहा है अभी भी काफ़ी। इसमें 2 हैं कनाडा। होते हुए मैं पीजीआई पहुंचा था, विदेशों में भी काम करने का 3 साल मौका मिला, लेकिन 2011 में हम लोग वापस आए। पहले से था कि हमें पटना में ही बिहार में काम करना है। गार्जियनों का काफ़ी स्नेह मिला, जिसमें 2 ऐसे गार्जियन हैं हमारे जिन्होंने हमेशा हमें सभी मंचों से लेके सार्वजनिक कार्यों से लेके एकेडमिक कार्यों में स्थान दिया, और मेरे जो भी ऊपर वाले की कृपा से ज्ञान था उसको सोसाइटी के सामने में लाने में हेल्प किया। हम सब जानते हैं कि गाँव में जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, सर का भी अनुभव है, वो जनरली 4th स्टेज में आते हैं, कभी कभी 3rd स्टेज के पेशेंट मिलते हैं, जबकि शहरों के पेशेंट जो होते हैं वो जनरली 1st स्टेज में पकड़ा जाते हैं और कुछ 2nd स्टेज में पकड़ाते हैं। अब इससे क्या है कि फाइनेंस से लेके, इकोनॉमी से लेके, सर्वाइवल से लेके, इलाज से लेके सब डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब 4th स्टेज के पेशेंट की आप इलाज करते हैं, जिनका पानी आ चुका है फेफड़े में, पेट में, हड्डी में जा चुका है, बेटे में या ऐसे जगहों पे ट्यूमर जा चुका है, तो वो पेशेंट हमारा 3 से 4 महीने सर्वाइव करता है और हम लोग उसको पैलिएटिव थेरेपी ही दे पाते हैं, प्रॉपर इलाज नहीं कर पाते हैं। जबकि अभी 95 तरह के कैंसर, 95% टाइप के कैंसर की दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं, इलाज की ऐसी विधि आ गई हैं कि वो 100% क्योर हो जाते हैं। आपका डायबिटीज नहीं ठीक होता है, गठिया नहीं ठीक होता है, बीपी नहीं ठीक होता है। ऐसे 500 थायराइड के पेशेंट जिंदगी भर थायराइड की टेबलेट खाते हैं। ऐसे 500 मेडिसिन के डिजीज हैं जो कभी नहीं ठीक होता। लेकिन हमारे समाज में एक अभी भी समझ बची हुई है, गलत धारणा बैठी हुई है कि कैंसर ठीक नहीं होता है। एक बार हो गया, जब कि 95% टाइप के कैंसर हमारे 1st स्टेज में यदि पकड़े जाएं तो वो क्योर हो जाता है। हम ही लोगों के पास फॉलोअप में उनको के भी लोग हैं और सजा अंकल भी हैं, फॉलोअप में बहुत पेशेंट हैं जो कि क्योर्ड हो चुके हैं बहुत सारे कैंसर के डिजीज से। तो वहाँ क्यों 4th स्टेज में पकड़ाता है, इसी को लेके हम लोग पिछले 8-9 महीने से इस पे काम कर रहे थे और एक मॉडल डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कारण है और कैसे उससे हम लोग पहले पकड़े। तो पहला कारण ये समझ में आया क्या कि लोगों को ये लगता है कि यदि ये कैंसर की बात मैंने बताया, पकड़ाया, तो एक तो इलाज है नहीं, दूसरा गांव के लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तीसरा कहीं पोता पोती बेटा बेटी के शादी विवाह में नहीं दिक्कत हो जो होती है, और चौथा सबसे खतरनाक बात जो सोसाइटी में फैली हुई है गाँव में कि यदि इसमें नीडल लग गया, चाकू लग गया इस कैंसर में, तो ये तो फैल जाएगा। और कैंसर ऐसे भी फैल रहा है, लेकिन उनके पास गलत धारणा है कि चाकू लगी तब फैला, समझ गए। तो इस कारण से वो जांच कराने से भी डरते हैं और छुपाए रखते हैं। सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो और ख़तरनाक है। जैसे हमारे पास बायोप्सी पे या एफएनएसी पे या किसी तरीके से डायग्नोसिस बन गई, उसकी स्लाइड लेने कभी कभी पेशेंट जो आता है वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद आता है, जब वो कहीं देश के किसी टीएमएच बॉम्बे, एम्स दिल्ली, सीएमसी बिल्लौर या किसी इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ से स्लाइड मार। तो ये डायग्नोसिस होने के बाद भी वो 4, 5, 6 महीने इलाज नहीं कराता होता है। उसके पीछे सिर्फ एकमात्र धारणा होती है तो ये कैंसर है, इसका इलाज नहीं है, क्यों कराए। जब कष्ट बढ़ता है तो वो ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहाँ वो प्रोटोकॉल के हिसाब से आपकी स्लाइड मांगते हैं। तो इतनी सारी समस्याओं का इलाज हमने ये निकाला कि हमने गांव में जो ग्राम पंचायत समिति हमारा होता है, मुखिया होते हैं, उसके थ्रू हमने संगोष्ठी बैठ के सिंपली दरी पे कभी चेयर पे बैठ के बातें करना शुरू किया। तो पहले हम लोगों ने पंपलेट के थ्रू जाने की कोशिश की। हमारे गाँव की आबादी जो है सो 10 करोड़ है और टोटल हमारा जो पंचायत है 8,387 पंचायत है, मुखिया हैं, 10 गाँव हैं उनके अंदर।
तो जब हम जाना शुरू किए तो पम्पलेट बांटा, तो पम्पलेट में एक लिखा हुआ था कि ये यदि आपको मुंह में घाव है, पेशाब के रास्ते से या पैखाने के रास्ते से खून आता है, या इस तरह के जो कोई गिल्टी है कॉमन जो होते हैं, तो आप लिख के भेजें और किस समय वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं वो लिखें। तो कम नंबर्स आए, तो धीरे धीरे हम लोग डिजिटल की तरफ गए। प्राइम मिनिस्टर के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की तरह हमने एक डेडिकेटेड कैंसर के लिए ऐप डेवलप किया। जब उस ऐप को जब हमने गांव में लोगों के पास पहुंचाने का शुरुआत किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, 200-250 फैमिली होती है गांव की, उसमें डाला, वहाँ से लोगों ने कॉपी करके उसको इंस्टॉल किया, तो उसके थ्रू हमारा टर्नओवर बढ़ गया आने का। और ये हमारे लिए रियली सरप्राइजिंग था कि हमारा इंडिया इतना डिजिटल हो चुका है कि आज के पान के दुकान वाला, फोकचा वाला भी पेटीएम से ही पैसे लेना पसंद कर रहा है, कैश से नहीं लेना पसंद कर रहा है। तो इस दरमियान में 12 गाँव में 14,000 पॉपुलेशन में हमने 32 प्राइमरी स्टेज में कैंसर के लोगों को पकड़ा और 5 सेकेंड स्टेज में पकड़ा। ये हमारी बहुत बड़ी, हमारे लिए एक मैसेज आया कि हमें इस पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इसी को लेके डॉक्टर जे के रथ, जो पूरे वर्ल्ड फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपना ज़िंदगी ही ऑन्को में काम करते हुए विचार किया है और उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी 72 ईयर्स में वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि पहले अमेरिका में सिर्फ था, आज इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के विजन के तहत सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बना है और वहाँ पे एक साथ 50 रेडियोथेरेपी की कोबाल्ट मशीनें लगी हुई हैं, जो कि इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। तो उसके भी वो 6 साल तक फर्स्ट हेड रहे थे। वो भी आपको 8 तारीख के प्रोग्राम में आएंगे और सोशल एस्पेक्ट ऑफ कैंसर के बारे में 30 मिनट का एक उनका ओरेशन है। हम आप सब लोगों से बोलेंगे कि आप दूसरे लोगों को भी बोलेंगे कि वो सुने और सोसाइटी में करें, क्योंकि जब ये चर्चाएं होंगी कि कैंसर लाइलाज नहीं है, इलाज होता है, तो आप बताना शुरू करेंगे, डरना छोड़ेंगे। बाबा जी पेशाब के रास्ते में घाव लेके दिन भर में 5 बार पेशाब कर रहे हैं, घाव देख रहे हैं, रोज़ बढ़ रहा है, लेकिन शर्म से वो किसी को बताते नहीं हैं। माता जी अपने ब्रेस्ट को छुपाए रखती हैं, उनको पता है कि कैंसर है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि इस बात को आप कॉमन, बुखार होता है तो आप डिस्कस करते हैं। मेजर हेल्थ इश्यूज है, एक बहुत बड़ा समस्या है और हर साल पूरी दुनिया में जो है कि 2 करोड़ से ज़्यादा कैंसर केसेस डायग्नोस हो रहे हैं, जो कि डेटा है। हमारे देश में भी इसका केसेस बढ़ते जा रहा है और आप देखेंगे कि कैंसर का जो क्योर होने का जो रेट है या इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स होता है, जो कि इसको डिटरमिन करता है, वह होता है अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन। तो प्रभात सर का जो है प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक के तरफ से यह जो इनिशिएशन है, या एक तरह से जो है कि माइलस्टोन होगा या एक तरह से गेम चेंजर होगा, खास करके हमारे प्रदेश में, बिहार में कैंसर के रिजल्ट को बदलने के लिए, कैंसर के इलाज को सक्सेसफुल होने के लिए। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जितने भी तरह के जो हेल्थ प्रोग्राम है, वह तभी सक्सेसफुल हुआ है जब उसका जो है कि डिटेक्शन, ट्रीटमेंट जो है कि लोकली हुआ है। ठीक है, बहुत साल पहले आप देखते होंगे कि कुछ भी बड़ा सर्जरी के लिए लोग बाहर जाते थे, इंडिया से भी बाहर जाते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप हो गया, यहाँ पे होने लगा, तो उसके बाद जो है कि रिजल्ट जो है बेहतर हुआ है। और आप देखें कि बिहार का जो पॉपुलेशन है आपका 15 करोड़ पॉपुलेशन है, तो हमारे हॉस्पिटल में ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनके पास जो है कि रिसोर्सेज बहुत कम है, और जो है कि पहला बार जो है पटना पहुँचते ही हैं जब इस तरह का डायग्नोसिस वगैरह होता है। तो वैसे में ज़रूरत है, क्योंकि गांव में जो है कि हम लोग पहुँचे, क्योंकि आपका बिहार जो है खास करके यह जो है कि गांव का ही जो है कि यह प्रदेश है। तो गांव में जैसा कि सर ने बताया कि 10 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उन लोगों के बीच में जो है एक अवेयरनेस के लिए आप लोगों को काम करना है। प्लस जो है कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी वगैरह जो है कि पहुँचे, कैंसर का डायग्नोसिस हो और उसका ट्रीटमेंट वगैरह जो है कि हमारे ही प्रदेश में हो, तो उसको हम लोग क्योर कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन का महत्व है, इसी से आप समझ सकते हैं कि यदि आप स्टेज 4 में किसी कैंसर को डायग्नोस करते हैं तो 5 ईयर सर्वाइवल जो होता है 15-16% होता है, मतलब 100 पेशेंट में 5 साल जी पाते हैं। लेकिन वही यदि हम लोग कैंसर को स्टेज 1 में डायग्नोस कर दें तो 5 ईयर सर्वाइवल जो होता है कि 90-100% होता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो 100% सर्वाइवल है यदि उसको स्टेज 1 में डायग्नोस करते हैं। उसी तरह से ब्लड कैंसर, यदि ब्लड कैंसर का सही समय पे डायग्नोसिस हो और सही समय पे इलाज हो जाए तो क्योर हो जाता है ना।
अभी से जो है ना कुछ महीना पहले प्रभात सर हमारे पास एक पेशेंट को भेजे हैं ना, उनका सीए टंग था, जीभ का कैंसर था। तो वो जो अर्ली स्टेज में था, लेकिन 2 महीने से हॉस्पिटल में घूम रहे थे। तो जैसे ही हमारे पास पेशेंट आए, हम लोग कोशिश करते हैं कि सेम डे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। ये नहीं कि विदिन 1 मंथ, विदिन 1-2 मंथ नहीं, सेम डे जो है कि ट्रीटमेंट हम लोग शुरू करें। और सेम डे उसका ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ और विदिन 3 मंथ उसका सर्जरी वगैरह होकर उसका ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गया और आज पेशेंट जो है कि क्योर हो गया है। तो सबसे पहले जो ज़रूरत है कि लोगों में जो मिथ है कि हम यहाँ से दूर जाएंगे तो बेहतर ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, उसको तोड़ना है। और उसमें आप लोग का जो है कि बहुत ही बड़ा जो है कि रोल है कि कोई भी यदि हेल्थ केयर का जो प्रोग्राम है, किसी भी बीमारी कंट्रोल करने का प्रोग्राम है, जब तक जो है कि लोकली उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, उसका एक्सपर्टीज डेवलप नहीं होगा, उसका एक सिस्टम डेवलप नहीं होगा, तब तक वह सफल नहीं हो सकता है, ठीक है। हर किसी पेशेंट को आप ले जाके अमेरिका में इलाज नहीं करा सकते हैं, दूसरे जगह ले जाके इलाज नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। जब तक उसका जो है कि लोकली यदि आप होगा, यदि आप डेवलप करेंगे उस सिस्टम को, तो उसका कॉस्ट भी जो होता है 1/4 हो जाता है। जिस कैंसर का ट्रीटमेंट का कॉस्ट पटना में 5 लाख में जो ट्रीटमेंट हो जाएगा, वही आपको दिल्ली बॉम्बे में जाके 20 से 25 लाख खर्च होगा, ठीक है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट कॉस्टली नहीं है, ठीक है, बट हम उसके अवेयर नहीं हैं, ठीक है। लोगों को जो पता ही नहीं जाना कहाँ है, उसके चक्कर में जो है उस ट्रीटमेंट को जो है बहुत कॉस्टली बना देते हैं। और उसके बाद वो आते हैं फिर से 2 महीना 3 महीना दिल्ली बॉम्बे घूम के तब बताते हैं कि भाई हमारा जो है कि 3 महीना से हम घूम रहे हैं, इलाज नहीं हुआ, है ना। खर्च जो है बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। डेली हमारे पास पेशेंट 1-2 पेशेंट आते हैं दिल्ली से या मुंबई से। अभी 2-3 दिन पहले एक पेशेंट आए हैं एम्स दिल्ली से लौट के, कि वहाँ नवंबर से लेकर फरवरी तक हम घूम रहे थे, जस्ट केवल बायोप्सी हुआ है और आईसी हुआ है और इलाज वगैरह कुछ नहीं हुआ। उनका बीमारी बढ़ते बढ़ते बोन मैरो में चला गया, हड्डी में चला गया, लीवर में चला गया, लिम्फोमा का केस है, हेमोग्लोबिन 4 पहुंच गया। तो इसलिए नहीं कि यहाँ पे सुविधा नहीं थी, जस्ट जो है कि हमको बाहर जाके जो है कि इलाज कराना है, इसकी वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट जो है कॉस्टली हुआ है। अदरवाइज यदि आप लोकल जगह पे ट्रीटमेंट कराते हैं तो वही ट्रीटमेंट होगा जो पटना में आप यदि इलाज कराते हैं, तो उसका वही ट्रीटमेंट होगा जो कि अमेरिका में होता है ना। जैसे उन्होंने 3 महीने में जो आपका उनका बायोप्सी और आई से हुआ, सर के यहाँ आप कराएंगे तो विदिन 1 वीक आपको जो है कि 5 दिन के अंदर जो है कि आपको बायोप्सी और आईसी का रिपोर्ट आपको प्रभात में डायग्नोस्टिक से मिल जाएगा